हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रामर का चैप्टर संधि करेंगे। संधि को इंग्लिश में हम ज्वाइनिंग कहते हैं। आपने देखा होगा कि शब्द भोजन प्लस आलय को हम भोजनालय कहते हैं। ये भोजन प्लस आलय का एक शब्द हम भोजनालय बनाते हैं, यही संधि है। तो जब दो शब्द या पद पास पास होते हैं तब उनके उच्चारण में सुविधा लाने के लिए हमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण इकट्ठा करना होता है। और जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक ये नया जो है वर्ण बनता है, उसे हम संधि कहते हैं। और ये आसानी के लिए की जाती है। जैसे महा प्लस इंद्र महेंद्र, गिरी प्लस ईश गिरीश, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। ये जगन्नाथ है, ये क्या है? ये संधि है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन अगर करें तो क्या बनती है? दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है, जो विकार आता है, उसे हम संधि कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखना कि संधि करते समय इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब हम दो शब्दों या पदों का मेल करते हैं, जो शब्द बनता है वो सार्थक होना चाहिए, मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए, उसका मीनिंग निकलना चाहिए। और संधि विच्छेद किसे कहते हैं? जब ये संधि हम बना लेते हैं भोजन प्लस आलय भोजनालय, तो भोजनालय को हम पहली स्थिति में अगर ले आए कि भोजन प्लस आलय, इसके टुकड़े बना लिए, उसे हम बोलते हैं संधि विच्छेद। विच्छेद का मतलब अलग करना। जैसे प्रति प्लस इच्छा, प्रतीक्षा हम करते हैं, और प्रतीक्षा का हमने करना हो तो प्रति प्लस इच्छा, तो ये संधि हो गई और संधि विच्छेद हो गया। संधि के तीन भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। सबसे पहले हम करेंगे स्वर संधि। ये स्वर संधि क्या होती है? जब कोई दो स्वर आपस में मिलकर विकार उत्पन्न करते हैं, कोई परिवर्तन करते हैं, कोई चेंजेस करते हैं, तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर का मतलब कि दो स्वर हो। जैसे देव प्लस आलय। अब देव वो में आवाज किसकी आ रही है? किस स्वर की आ रही है? अ। देव अ क्या आ रही है? उस दूसरे वाला जो शब्द है उसका पहला क्या है? आ। ये अ प्लस आ, ये बन गया, क्या बन गया? देवालय। देव प्लस आलय देवालय। दया प्लस आनंद दयानंद। तो ऐसे दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, फोर्थ यन संधि, एंड फिफ्थ इज अयादि संधि। दीर्घ संधि में जब स्वर आपस में मिल जाते हैं तो उनकी दीर्घ मीन्स दीर्घ आवाज जो है वो बड़ी की आती है। जैसे आ, ये एक छोटा आ होता है, एक बड़ा आ, तो बड़ा ये दीर्घ का मतलब आ आएगा, और ई में बड़ी ई आएगी, और ऊ में बड़ा ऊ आएगा जब दो स्वर मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, स्व प्लस अर्थ स्वार्थ, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। अब इसमें अ प्लस अ जुड़ जाए तो भी आ बनेगा, आ प्लस अ जुड़े तो भी आ बनेगा। तो ऐसे ही छोटी ई प्लस छोटी ई, ये चेंज किस में होगी? बड़ी ई में। और छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ चेंज किस में होगा? बड़ा ऊ में। अगर बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ हो तो भी बड़े में ही चेंज होगा, क्योंकि इसका नाम है दीर्घ संधि। ये दीर्घ में ही स्वर आएंगे। तो इसमें हरि प्लस ईश हरीश, लघु प्लस उत्तर लघुत्तर, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव, मत प्लस अनुसार मतानुसार, रवि प्लस इंद्र रवींद्र, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर। आवाज जो है बड़ी आएगी। सु प्लस उक्ति सूक्ति, ये आपका है दीर्घ स्वर, दीर्घ संधि। सेकंड है गुण संधि। इसमें
इसमें जब स्वर और स्वर मिलते हैं तो किस में चेंज होंगे? छोटा ए में, छोटा ओ में और अर में। कैसे? नर प्लस इंद्र नरेंद्र, इसमें ए की आवाज आएगी। नर प्लस इंद्र नरेंद्र। सूर प्लस ईश सुरेश। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय। महा प्लस उत्सव महोत्सव, ओ की आवाज आएगी। देव प्लस ऋषि देवर्षि। भारत प्लस इंदु भारतेंदु। नर प्लस ईश नरेश। गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी। तो इसमें ए, ओ और अर में ये चेंज होंगे। वृद्धि संधि में बड़ा ए और बड़ा ओ, जिसको और ही बोलते हैं, आओ बोलते हैं। जैसे एक प्लस एक यानी कि ए, अ और ए जब जुड़ जाता है तो बड़े में ही चेंज होगा। और बड़े में चेंज की निशानी ये है कि मात्राएं दो हो जाएगी। जिसमें एक मात्रा होगी वो छोटा ए, जिसमें दो मात्राएं आएंगी वो बड़ा ए। एक प्लस एक एक कैब में दो मात्रा आएंगी। सदा प्लस ए सदैव। धन प्लस ऐश्वर्य धनैश्वर्य। महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। जल प्लस ओद जलौद। महा प्लस ओज महोज। महा प्लस औदार्य महोदार्य। वन प्लस औषध वनौषध। अब मैं जैसे औ की आवाज कर रही है, इसका मतलब दो, ओ है वो दो मात्राएं। महा प्लस औषध महोषध। फोर्थ है यन संधि। इसमें ई है, जब दूसरे स्वर से मिलेगी तो य की आवाज आएगी और छोटा ऊ व की आवाज बनेगी उससे, और री से र बनेगा। एग्जाम्पल देखो, अति प्लस अधिक अत्यधिक। अब इसमें अति त को छोटी की मात्रा है यानी कि छोटा ई, उधर से अ बन गया। अ ई और प्लस अ जुड़कर क्या बन गया? य की आवाज आएगी। अति प्लस अधिक अत्यधिक। अति प्लस आचार अत्याचार। देवी प्लस अर्पण देव्यर्पण। सु प्लस अच स्वच्छ। अब उ प्लस अ बन गया, वो किसमें चेंज होगा? वो में। तो सु प्लस अच स्वच्छ, वो की आवाज आ गई। अनु प्लस इति अन्विति। अनु प्लस एशन अन्वेषण। पितृ प्लस आज्ञा पित्राज्ञा। री प्लस आ से रा बनेगा और री प्लस ऊ से रू बनेगा। और जैसे मातृ प्लस उपदेश मातृपदेश। अनु प्लस एशन अन्वेषण। फिफ्थ हमारी संधि है स्वर की। इसके अंदर जब स्वर स्वर से मिलेंगे तो किस में चेंज होगा? क्या विकार आएगा? आए आए आई। आई का य बनेगा। आई य को छोटी की मात्रा। अब आ अभी यानी कि ए छोटा ए प्लस अ अगर हम जोड़ेंगे तो आय की आवाज आएगी, और बड़ा ए प्लस छोटी ई जोड़ेंगे तो आई की आवाज आएगी। एग्जाम्पल देखो, ने प्लस अन नयन। तो नयन अन की आवाज आ रही है नयन। गय प्लस अक गायक। ग प्लस इका गायिका। पो प्लस अन पवन। पो दो मात्रा वाले प्लस अन पावन। पो प्लस इत्र पवित्र। ये आपका स्वर संधि थी, उसके पांचों भेद थे। अब हम सेकंड पॉइंट है हमारा व्यंजन संधि। स्वर संधि में तो स्वर के साथ स्वर जोड़ने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। लेकिन व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से जुड़ने पर जो विकार आता है, जो परिवर्तन आता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, जगत प्लस ईश जगदीश। अब जगत तो क्या है? व्यंजन। ईश ई क्या है? स्वर। ये व्यंजन प्लस स्वर मिल गया। तो व्यंजन प्लस व्यंजन कैसे मिलते हैं? उत प्लस ज्वल, उसमें त इसमें ज, यानी कि पहला जो वर्ड है उसका लास्ट और सेकंड वर्ड का शुरू का, इसमें दोनों ही व्यंजन है
तो इसमें उत प्लस जवल उज्ज्वल, सम प्लस सार संसार, उत प्लस लास उल्लास, सत प्लस मार्ग सन्मार्ग, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। यह है व्यंजन संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग जैसे हम प्रातः लिखते हैं उसके आगे 2 बिंदु लगाते हैं, वो विसर्ग बोलते हैं उसे। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे दू, छोटे ऊ की मात्रा दू, आगे 2 विसर्ग लगा दो, प्लस बल, ये चेंज किस में होगा? दुर्बल, ये र की आवाज आएगी। नी प्लस आकार निराकार, नी प्लस रस नीरस, नमः प्लस ते नमस्ते, मने, अब मैं मने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसके आगे विसर्ग हैं। मने प्लस रंजन मनोरंजन, नी प्लस मल निर्मल, नी प्लस न्य निर्णय, नी प्लस रोग निरोग। तो ये आपके तीनों संधि थी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसके मेन पॉइंट जो है याद करने वाले, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? संधि। संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, जन संधि और अयाति संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से जो मेल उत्पन्न होता है और मेल होने से जो परिवर्तन आता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है और उनमें परिवर्तन आता है। स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आपको यह संधि का लेसन समझ आ गया होगा। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन देती हूँ, उसको करने की कोशिश करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं? सेकंड, संधि के कितने भेद होते हैं? सभी भेदों के नाम लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है, गुण संधि तथा वृद्धि संधि के 2 उदाहरण बताइए। बताइए मीन्स आपने नोटबुक में लिखने हैं। ये 3 क्वेश्चन है, इसको करके देखो कि आपको ये आते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको मेरा ये अगर वीडियो पसंद आए तो आप ये लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।